Hello class 9 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. Hope everybody has been studying. Okay, so we are going to continue with our topic, that is chapter number 6 tissue. We have started the topic of permanent tissues, right? And in that we have covered simple permanent tissue. What simple permanent tissues are, everybody know it, that the tissue that is made up of same type of cell and they are performing a similar function. Okay, now what complex permanent tissue is? Earlier we have discussed about it. Again I can explain it to you a little bit, that a tissue that is made up of elongated cell like a squarish cell, a triangular cell, a सर्कुलर सेल, ठीक है, बट ये एक ही टिश्यू है. ये सेल्स अलग अलग शेप के दिख रहे हैं आपको, अलग अलग चाहे अलग अलग तरीके का काम करेंगे, बट एक ही काम के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं वाटर टैंक का. अपने आसपास, आपके आसपास वाटर टैंक्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से हमारे घरों में पानी आता है. सो वहाँ पे एक इंसान वहाँ पे जो वाटर टैंक है उसी क्लीनिंग का काम कर रहा है. एक आदमी वहाँ पे उसी वाटर टैंक को उसकी मरम्मत, रिपेयरिंग वगैरह का काम कर रहा है. मतलब ईंट वगैरह टूट गई होंगी तो उसको ठीक कर रहा है. एक उसकी प्लम्बिंग का काम देख रहा है कि वो उसका पाइप वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. एक वहीं पे इलेक्ट्रिकल काम देख रहा है कि पानी को जो खींचने के लिए मोटर्स वगैरह वर्क कर रही हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं. और एक इंसान वहाँ पे हमसे जो रेगुलर जो हमसे पैसे लिए जाते हैं पानी भेजने के लिए उसको ले रहा है. ठीक है, सब काम अलग अलग कर रहे हैं, बट एक्चुअल में काम होना क्या है? पानी भेजने का, हमारे घर तक रेगुलरली पानी प्रॉपर्ली पहुँचे. तो चाहे सबके काम डिफरेंट है, सब अलग अलग दिख रहे हैं हमें कि सब अलग अलग, एक इलेक्ट्रिकल काम कर रहा है, एक प्लम्बिंग का काम कर रहा है, एक मेसन का काम कर रहा है. ठीक है, बट एक्चुअल में तो मोटिव एक ही काम के लिए हो रहा है ना, पानी भेजने के लिए. वैसे ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के भी काम है. यहाँ पे सारी सेल्स अलग अलग चाहे काम कर दिख रही होंगी आपको, अलग अलग काम करते हुए, बट मोटिव एक ही काम करने का. जैसे कि अभी हम जब एग्जांपल सीखेंगे तो आपको समझ आएगा. एक आपकी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करवाता है. ठीक है, प्लांट में प्रॉपर्ली पानी ट्रांसपोर्ट हो सके उसके लिए काम कर रहा है. ठीक है, तो अभी आपको ये समझ आ जाएगा. इतनी बात मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गई होगी. कॉम्प्लेक्स जो आपके जो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, आपने देखो लंबे लंबे पॉपुलर के प्लांट होते हैं, लंबे लंबे प्लांट्स है. पीपल का प्लांट पेड़ है आपका, मैंगो ट्री है. ऑल दीज हैव शुड बी हैविंग अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. उनके अंदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होने ही चाहिए, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस ज़मीन पे, लैंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में. ठीक है, क्यों वो अभी समझ आएगा. दो तरीके के आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को अलग अलग, जैसे कि वास्कुलर टिश्यू भी कहते हैं. वास्कुलर का मतलब जो कि कंडक्टिंग का काम करता है, जो चीज़ों को आगे तक पहुंचाने का काम करता है. अब क्या काम करता है वो अभी समझते हैं. चलिए पहले समझ ही लेते हैं इन्हें. जाइलम, ठीक है, जाइलम क्या है? इट इज़ अ वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू. आप इजी लैंग्वेज में समझो. जाइलम जो है पेड़ के अंदर पाइप है जो कि रूट्स जब पानी खींचते हैं अपने अंदर तो पूरे प्लांट में पानी कैसे पहुंचेगा? रूट से ऊपर तक, टॉप तक कैसे पानी पहुंचेगा? जाइलम के थ्रू. तो जाइलम एक ऐसा पाइप है जो कि रूट से ऊपर तक प्लांट में पानी पहुंचाता है. इजी लैंग्वेज में समझो इस चीज़ को. ठीक है, पाइप है जो कि रूट जब पानी एब्जॉर्ब कर रही है तो उससे ऊपर तक पानी पहुंचाने का काम कर रहा है जाइलम. पानी के साथ साथ मिनरल्स भी आते हैं. मिनरल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, जो भी मिट्टी में मिनरल्स वगैरह होते हैं, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम होता है, आपका कोबाल्ट हो सकता है, जो भी प्लांट को जिस भी मिनरल की ज़रूरत है. ठीक है, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में काम करता है. नीचे से ऊपर की साइड ले जाएगा पानी, ऊपर से नीचे को नहीं लेके आता है. जाइलम का काम क्या है? नीचे से ऊपर ले जाना पानी. यूनी डायरेक्शनल वर्क कर रहा है पानी पहुंचाने का या मिनरल्स पहुंचाने का. ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा कभी भी. ठीक है, अच्छा अभी हमने बोला ये कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स कैसे? क्योंकि 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना होता है. कौन कौन सी 4 सेल्स हैं? ट्रैकेड,
वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसे याद कर लो, जाइलम की 4 सेल्स के नाम, ट्रैकेड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। अच्छा, पैरेन्काइमा से कुछ याद है? हाँ, अभी हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में पैरेन्काइमा पढ़ा था, ये वही पैरेन्काइमा है। ठीक है, फाइबर, अच्छा फाइबर जो स्क्लेरेन्काइमा है उसे फाइबर भी कहा जाता है, तो स्क्लेरेन्काइमा ही मान सकते हो आप इसे। अब इनके सब अलग अलग सेल्स के काम क्या क्या हैं। ट्रैकेट जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख भी रहा है आपको, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका काम है पानी को वर्टिकली पहुंचाना। वर्टिकली का क्या मतलब होता है? ऐसे ऐसे सीधे, और हॉरिजॉन्टली, 2 टर्म्स होते हैं, मैथ से पढ़े होंगे शायद। ये वर्टिकली है, ये लेटा हुआ हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, बात समझ आ रही है? वर्टिकली मतलब खड़ा हुआ है ये, और हॉरिजॉन्टली मतलब लेटा हुआ। ठीक है, तो ऊपर की साइड, ऐसे ऊपर की साइड मैंने बोला अभी कि जाइलम जो है नीचे से ऊपर की तरफ पानी ले जाता है, तो कौन ले जा रहा है? ट्रैकेट ले जा रहा है एक्चुअल में। ठीक है, बट ट्रैकेट जो है एक डेड सेल है। ठीक है, ये लिविंग सेल नहीं है, ये डेड सेल है। ठीक है, दूसरी बात आते हैं वेसल्स पे। वेसल भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दिख रहा है ट्यूब जैसे ही है, इसके अंदर भी खोखला है ये अंदर से। ये भी पानी को ऊपर की साइड ले जाने का काम करता है ट्रैकेट्स के साथ। ठीक है, ट्रैकेट और वेसल दोनों एक ही साथ काम कर रहे हैं ऊपर की साइड, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ताकि पानी चढ़ सके। उसमें दोनों कौन काम कर रहे हैं? ट्रैकेट्स और वेसल्स। और वेसल्स भी डेड सेल है, ट्रैकेट डेड सेल, वेसल भी डेड सेल। ठीक है, दूसरा आता है जाइलम फाइबर पे। तो जाइलम फाइबर जो है, फाइबर हमने स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था। स्क्लेरेन्काइमा कैसी सेल थी? पैरेन्काइमा लिविंग थी, कोलेन्काइमा भी लिविंग थी, बट स्क्लेरेन्काइमा डेड था। ठीक है, तो जाइलम फाइबर भी डेड है, याद आ गया? ठीक है, ओके। और ये इसका काम क्या है? अब अपने घरों में ही देख लेना, पाइप्स वगैरह लगे होते हैं, तो उसके साइड साइड में सीमेंट भी तो लगा होता है, ताकि उसे सपोर्ट मिलता रहे कि वो सीधा खड़ा होके ऊपर तक पानी पहुंचा सके। सपोर्ट तो चाहिए होगा, तो वो सपोर्ट कौन दे रहा है? जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर आपको वो सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, ताकि ट्रैकेट और वेसल खड़े रह सकें और पानी को ऊपर तक वर्टिकली पहुंचा सकें। ठीक है, अच्छा, अब एनर्जी की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, है तो ये सेल्स प्लांट के अंदर ही ना। तो पानी जैसे हम, अगर हमें ऊपर चलाना हो तो बहुत फोर्स चलाना हो तो हम मोटर चला देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वहाँ पे। बट ये प्लांट है, ये प्लांट में बिजली थोड़ी जाएगी, तो ये कैसे खाना, अपनी एनर्जी कैसे बनाएंगे? फूड से। तो फूड कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं स्टोर तो करके रखना पड़ेगा। तो ये जो पैरेन्काइमा है, हमने याद है आपको पढ़ा था, पैरेन्काइमा लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल होती है जाइलम पैरेन्काइमा, और ये स्टोरेज का भी काम करता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा का काम है फूड को स्टोर करके रखना, ताकि जो ये पानी ऊपर वर्टिकली पहुंचाने का काम हो रहा है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो फूड पैरेन्काइमा स्टोर करके रखे, जिससे कि वो एनर्जी बना सके। ठीक है, बात समझ आई? और इसका एक और काम होता है, अब ऐसे पानी चढ़ाने का काम, ऊपर की साइड चढ़ाने का काम तो कर दिया, कि मतलब सीधे सीधे स्टेम में तो चढ़ गया पानी ऊपर ऊपर, बट साइड में पत्तियाँ भी हैं, स्टेम ब्रांचेस भी हैं, बहुत कुछ है, तो साइड साइड में कैसे पहुँचेगा? ऊपर चलाने का काम तो ट्रैकेड और वेसल ने कर दिया वर्टिकली। ठीक है, याद रखना, वर्टिकली पानी कौन चढ़ा रहा है? ट्रैकेड्स और वेसल। और ये जो साइड साइड में जो लीव्स वगैरह होंगी, उसको पानी कौन पहुँचा रहा है? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का काम है आपके साइड साइड में पानी को पहुँचाना। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो हमारी 4 सेल्स पढ़ ली हमने, जाइलम की, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम ट्रैकेट और वेसल का काम क्या है आपका? वर्टिकली पानी पहुंचाना। आपका जाइलम पैरेन्काइमा का काम है फूड स्टोर करके रखना, और साइड साइड में अब वो पानी को पहुंचाना। ठीक है, और जाइलम फाइबर का काम क्या है? ये सीमेंट की तरह काम कर रहा है, जो कि सपोर्ट देगा। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फ्लोएम। फ्लोएम का काम है, जाइलम का काम था पानी को पहुंचाना। अब पानी तो पहुंच गया लीव्स तक, लीव्स क्या बनाती हैं? खाना। अब वो खाना भी तो पूरे प्लांट तक पहुंचाना पड़ेगा, सिर्फ पत्तियां अपना अपना खाना बना के वहीं तो नहीं रख लेंगी, ब्रांच को भी चाहिए होगा, स्टेम को भी चाहिए होगा, फ्रूट्स तक भी पहुंचाना होगा, हर जगह तक पहुंचाना होगा आपको फूड। तो फूड कौन सी पाइपलाइन पहुंचाती है? फ्लोएम।
फ्लोएम वो पाइप है जो कि फूड को लीव से हर जो प्लांट का हर पार्ट है उस तक ले जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर लीफ यहाँ पे है, ठीक है, लीफ ये रही, और प्लांट तो ऊपर भी है और प्लांट नीचे की साइड भी है, तो दोनों डायरेक्शन में, ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में फ्लोएम जो है अपना खाना जो है ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो फ्लोएम वर्क इन बाय डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, जबकि जाइलम सिर्फ डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जो फ्लोएम है वो नीचे से ऊपर भी आ सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है, हर तरफ आपका फूड कंडक्शन का काम कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो रही है इतनी बात? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, दे फ्लोएम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। 4 सेल्स का नाम याद रख लेना। सीव एलिमेंट आपका, या फिर हम सीव ट्यूब सीव ट्यूब याद रखिए आप, ठीक है, सीव ट्यूब याद रखो आप, सीव प्लेट वगैरह कुछ याद रखनी जरूरी है। सीव ट्यूब, सीव का मतलब समझो, छन्नी देखिए घर में, चाय की छन्नी होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं। ये सीव ट्यूब भी ऐसी कुछ है, आपको दिख रही है ये प्लेट आपको, इसमें छोटे छोटे छेद हैं, तो इसी वजह से इसका ट्यूब का नाम क्या रखा है, इस ट्यूब में दिख रहे छोटे छोटे छेद प्रेजेंट हैं, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, सीव ट्यूब। सीव का मतलब होता है छन्नी, ठीक है। परफोरेटेड वॉल्स होती है, परफोरेटेड का मतलब है छोटे छोटे छेद, ठीक है। तो सीव ट्यूब क्या है, आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स, उसकी दीवारों में भी छेद बने हुए हैं, और इसका काम क्या है, सीव ट्यूब का एक्चुअल में काम है फूड को कंडक्ट करके लेके जाना, ठीक है। अच्छा, सीव ट्यूब लिविंग सेल है, बट इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि हमने पढ़ा था कि हर लिविंग सेल के पास अपना न्यूक्लियस ज़रूर होता है, बट इस लिविंग सेल, ये सीव ट्यूब लिविंग तो है बट इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, मतलब एक तरह से आप मानो इस सेल के पास अपना दिमाग ही नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से काम करेगा अपने आप, हमारे पास दिमाग नहीं है तो हमें अपना काम कैसे करना है वो नहीं पता चलेगा ना, तो इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, अपना दिमाग नहीं है, तो ये अब कंडक्शन करवाएगा कैसे, अब इसे किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, वो दूसरा हेल्प करने वाला कौन है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब होता है फ्रेंड, साथी। तो सीव ट्यूब जब उसके पास खुद का इंफॉर्मेशन नहीं है काम करने के लिए, बट वो कंडक्ट करवाता है फूड, तो कैसे करवा रहा है, क्योंकि कंपेनियन सेल उसको इन्फॉर्मेशन देता है ताकि वो खाने को कंडक्ट करवा सके, तभी इस कंपेनियन सेल का नाम रखा गया कंपेनियन। बात समझ आ रही है, क्योंकि साथी है ये, अपने दोस्त सीव ट्यूब की हेल्प करता है कंपेनियन सेल, ठीक है। तो कंपेनियन सेल के पास अपना न्यूक्लियस है, जिसकी हेल्प से कंपेनियन सेल बिना न्यूक्लियस वाले सीव ट्यूब की हेल्प करता है फूड को कंडक्ट करवाने में, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब दूसरी बात आती है, अच्छा कंपेनियन सेल भी लिविंग है, ठीक है, सीव ट्यूब भी लिविंग है, कंपेनियन सेल भी लिविंग है, बात समझ आ गई होगी मुझे। इन दोनों का काम है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का साथ साथ मिलके ये फूड को कंडक्ट करवाते हैं, जैसे वहाँ पे ट्रैकेट्स और वेसल्स थे, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द फ्लोएम फाइबर, यहाँ पे भी फाइबर है, मतलब स्क्लेरेनकाइमा ही है ये भी, ठीक है, फाइबर से ध्यान रख लेंगे ना, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स ही हैं, इसका भी काम सेम टू सेम है, ये भी सपोर्ट करने का काम करेगा, दोनों में एक ही चीज़ काम है फाइबर का, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। और ये डेड है, क्लियर, ये डेड सेल है। अच्छा, फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात होगी, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इट इज़ अ लिविंग सेल, पैरेन्काइमा तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में, इट इज़ अ लिविंग सेल, तो लिविंग सेल है और अपना खाना स्टोर करके रखती है। तो आप एक चीज़ ध्यान है, जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर एक ही काम है, जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा, इन दोनों का भी सेम टू सेम वर्क है, ठीक है। हो गया, समझ आ गई इतनी बात? तो दिस वाज फ्लोएम एंड जाइलम। अब इस चीज़ को एक चीज़ रह गई थी, यहाँ समझ लेते हैं। तो 2 टाइप के आपके थे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के थे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को वास्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। वास्कुलर का क्या मतलब होता है आपका, जो कि कंडक्शन में काम करते हैं, या कंडक्टिंग टिश्यू भी इसका नाम, एक कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है, ये दिख रहा है कंडक्टिंग टिश्यू,
तो कंडक्ट करने का मतलब फूड और वाटर जो भी है उसको कंडक्ट करने का काम करते हैं। और इन दोनों को साथ में क्या कहा जाता है, वास्कुलर बंडल। ठीक है, अलग अलग तो वास्कुलर टिश्यू कहते हैं, जाइलम दिख रहा है, जाइलम को वास्कुलर टिश्यू कहते हैं, फ्लोएम को भी वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं अलग अलग से। बट अगर दोनों को साथ में कंबाइन करें, क्योंकि प्लांट में दोनों होंगे, जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ होंगे, तो दोनों को एक साथ में क्या कहेंगे, वास्कुलर बंडल। ठीक है, बंडल किसी चीज़ को बंडल बना के जब एक साथ ले आते हैं तभी तो कहते हैं बंडल। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है जाइलम जो है वन वे ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऊपर की साइड, और फ्लोएम नीचे की साइड भी कर रहा है और ऊपर की साइड भी कर रहा है, बाय डायरेक्शन। बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका ख़त्म होता है प्लांट टिश्यू। इसको एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक और बार इस फ्लो डायग्राम के थ्रू। तो हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू में होते हैं एक मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यूज़ हैं जो कि डिवाइड हो रही हैं जिसकी सेल्स, और जब ये डिवाइड होके बंद हो जाती हैं और डिफ्रेंशिएशन के थ्रू, कौन सा प्रोसेस, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू ये मेरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, मेरिस्मेटिक टिश्यू में हमने 3 पढ़े थे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, है ना। तो टिप्स में कौन प्रेजेंट होती है, एपिकल मेरिस्टेम। आपके दो जो आपके नोड्स होंगे, इंटरनोड्स, उनके बीच में कौन प्रेजेंट होगी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी। और लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होती है, कॉर्नर्स में, बिल्कुल। ठीक है, जो थिकनेस बढ़ाती है प्लांट की। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में हमने 2 टाइप के पढ़ी है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, जिसमें एक ही तरह की सेल प्रेजेंट होती हैं। कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है, जिसमें अलग अलग तरह की सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, याद आ गया। सिंपल में 3 टाइप के पढ़ लिए हमने, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ लिया जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम में आपका जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, आई थिंक एवरीबडी हैव अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, इजी था प्लांट टिश्यूज। ओके, सो दिस वाज योर प्लांट टिश्यू। होप you have understood it. If any query you can ask me on. Thank you.